रिवाइज करते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या देखा है। किरचॉफ्स लॉ से हमने शुरुआत करी थी। मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ्स ने 1942 में लॉ दिए थे। दो लॉज दिए थे। पहला लॉ था केसीएल लॉ, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। फिर किसके ऊपर बेस्ड है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि चार्जेस को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। फिर ये सब चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी, कि अगर कोई भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। फिर किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। ये हमने शुरुआत कर दी थी। वैसे केसीएल के अंदर में जो एक इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि केसीएल ओपन सर्किट हो या क्लोज सर्किट हो, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केवीएल हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही अप्लाई होगा। केवीएल विल ऑलवेज बी अप्लाइड इन द क्लोज्ड सर्किट। ये जो आपको समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, यही है अपना केवीएल, और ये बोलता है कि चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। चेंज जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितना मैं सर्किट के थ्रू बताऊंगा। एनीवेज ये वाली लाइन में आपने लिखी थी कंजर्वेटिव फोर्स है ये, राइट। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। दैट मींस उसमें टोटल वर्क डन 0 होगा अगर आपने क्लोज पाथ कवर किया है तो। इफ यू हैव क्लोज्ड अ कवर पाथ देन यू हैव डन 0 वर्क, और देन दैट इन दैट केस द कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेवलेंट। ऑलराइट, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। सो लेट्स सपोज मैंने बच्चों यहाँ पर एक सेल बना दिया, सिंगल सेल है ये, और यहाँ पर हमने एक लेट्स एक रेजिस्टर डाल दिया है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा मैंने एक डायग्राम बनाया है। सो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, बड़ी वाली टांग। ये सेल का छोटा वाला टर्मिनल होगा, आई मीन नेगेटिव टर्मिनल। करंट यहाँ से निकलेगा, ये है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। दैट मीन्स मैं इसको आई से डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी आई, फिर यहाँ से निकलेगा तब भी आई ही होगा, और उसको वापस जाना है तो आई करंट ही वापस जाना चाहिए। जितना करंट इस सेल से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट वापस अंदर जाना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, अगर आपके पास एक सेल है तो उसका कुछ ना कुछ तो वोल्टेज रेटिंग होगा, मतलब वो इतना तो पावर दे सकती है एटलीस्ट सर्किट के अंदर। दैट मींस अगर मान लो ये जो सेल थी अपनी वो है 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट की सेल। आपके घरों में भी जो वो छोटे छोटे सेल्स यूज होते हैं ना, रिमोट के अंदर, घड़ी के अंदर, वॉल क्लॉक के अंदर, वो 1.5 वोल्ट के ही होते हैं। सो प्लस 1.5 वोल्ट इसकी रेटिंग है, मतलब ये 1.5 वोल्ट की पावर दे सकती है सर्किट के अंदर में। जितना ये पावर देगी बच्चों, उतना ही पावर आप लोगों को थ्रू आउट द सर्किट मिलना चाहिए, राइट। अगर ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर का काम क्या है, रेजिस्ट करना। रेजिस्टर का काम क्या है, रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना किसको, करंट को। तो जब ये करंट को रेजिस्ट करेगा ये रेजिस्टर, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी हमारी, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट, राइट। और वो जो एनर्जी लॉस आता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, वो आप सबने ओम्स लॉ के थ्रू देख लिया होगा, दैट V इज इक्वल टू IR आता है। कहना है भाई यस और नो कि हाँ सर इतना तो पता है हमको। यस सर। यस सर। शाबाश। सो V इज इक्वल टू IR के अबाउट में इतना लॉस आपको मिलेगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। केवीएल बोलता है भैया जितना वोल्टेज तूने यहां से डाला ना, उतना ही वोल्टेज तेरे को इधर पे दिखना भी चाहिए। इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस में जो ड्रॉप आएगा ना, वो उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप आना चाहिए जितना तुमने पावर सोर्स डाला था। दैट मींस इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। और इनपुट हम लोग इस बार किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम लोग एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं। वी आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी इनपुट I should be equal to energy output। बात समझ में आई सबको ये गाइस? यस सर। यस। शाबाश, गुड। अच्छा, एनर्जी का डेफिनेशन याद है किसी को? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी और फॉर्मूला फॉर एनर्जी, इफ यू गाइस रिमेंबर? याद है किसी को? एनर्जी, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला बाबा, क्लास 8। अच्छा, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है?
Energy. Energy. सच्ची बताओ, मैं तो तुक्का मार रहा था। Yes, E is equal to W upon T. Energy is equal to work done per unit time. So energy का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। और अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वर्क डन क्या है हमारे पोटेंशियल के केस में, ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, दैट इज पोटेंशियल, राइट। वर्क डन पोटेंशियल ही तो है। सो इन एसेंस दे आर ट्राइंग टू टेल अस कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। सो जितनी एनर्जी अंदर आ रही थी उतनी एनर्जी बाहर जाएगी, वो आपको दिख रही है वोल्टेज के टर्म्स में, वो आपको दिख रही है वोल्टेज के टर्म्स में। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो गाइस, सो इस केवीएल के अंदर कुछ कन्वेंशन है। जब भी आप लोग किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोले तो ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब भर भर के वायर्स आपको मिलेंगे, बहुत बड़ा सर्किट आपको मिल जाएगा। उस वाले सर्किट में अगर आपको केवीएल लगाना है तो आप लोग ये कन्वेंशन को फॉलो करोगे, ठीक है। समझ में आई बात? क्या है कन्वेंशन? आप नेगेटिव लोगे ईएमएफ को, पहले कन्वेंशन बोलता हूँ ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ यानी कि सेल का ईएमएफ, अगर आपने किसी भी सेल को हिट कर रहे हो पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, तो आप उसकी वैल्यू क्या लेने वाले हो, वो चीज मैं आप लोगों को बता दूं। सो कन्वेंशन इज ईएमएफ विल बी नेगेटिव, लिखो इसमें, ईएमएफ विल बी टेकन एज नेगेटिव, ईएमएफ of a cell is taken as negative if one moves in the direction of increasing potential. One moves in the direction of increasing potential. Increasing potential का मतलब क्या है? From negative pole to right pole. From negative pole to right pole. लिख लो, फिर नेक्स्ट लिखते हैं फटाफट। लिख लिया दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. बोल दिया करो ऐसे, जब भी हो जाता है ना बोल दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव कब लेंगे हम लोग ईएमएफ को? ऑब्वियसली इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। सो ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव, EMF is taken positive if one moves in the direction of decreasing potential. Decreasing potential. पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा हो उस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो आप ईएमएफ को नेगेटिव पॉजिटिव ले लोगे। ईएमएफ को आप पॉजिटिव ले लोगे। जैसे इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। लिख लिया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात थी ईएमएफ की, सेल के ईएमएफ की। जब बात आती है गाइस आईआर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर। कितने पोटेंशियल का ड्रॉप आया अक्रॉस अ रेजिस्टर, वो है आईआर। और इसके में हम लोग कुछ कन्वेंशन लेंगे। जैसे पॉजिटिव हम लोग तब लेंगे व्हेन वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ when one moves in the direction of current, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तब आईआर पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव ऑब्वियसली तब होगा when one moves against the direction of current, against the direction of current। समझ में आया सबको ये?
Yes, sir. अभी अप्लाई करके देखेंगे इसको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए स्टार पॉइंट लगा के आप लिख लेना जरूर, दैट इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन क्लोज्ड सर्किट। इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन क्लोज्ड सर्किट। सिर्फ ये क्लोज्ड सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ओपन सर्किट में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिस इज द लिमिटेशन। लिखा सबने बच्चों? Yes, sir. शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बनाओ मेरे साथ में, और अच्छा डायग्राम बनाना। प्लीज यूज पेंसिल, डोंट यूज पेन। अब पेंसिल निकालने के लिए टाइम चाहिए होगा आपको। चलो, सो डायग्राम बनाओ बच्चों मेरे साथ में। एक सेल लगा लो छोटा सा पिद्दा सा यहाँ पर, फिर एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दो। ये होगी पहली ब्रांच। थोड़ा सा नीचे आ जाओ इधर से, यहाँ से एक रेजिस्टर लगा दो इस बीच में ऐसे करके। फिर ये हो गई दूसरी ब्रांच, दोनों को जोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ तीसरी ब्रांच पे, यहाँ पर भी एक सेल मार दो ऐसे करके, और ऐसे करके यहाँ से एक रेजिस्टर और लगा दो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। हाँ बेटा, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो अभी ये जो डायग्राम हमारे सामने है, इस डायग्राम के अंदर हम लोग हाइपोथेटिकली अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने वाले हैं। हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज माय रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2 है, ये रेजिस्टर R3 है। लेट्स सपोज दिस इज योर सेल E1 और ये सेल E2 है, इनका EMF है E1 E2। E1 और E2 इनका EMF है सेल नंबर 1 एंड 2 का। क्लियर है गाइस? सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवाना शुरू किया हाइपोथेटिकली। आई मीन आई डोंट नो कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मैंने अपनी मर्जी से इसमें करंट फ्लो करवा देना है बस। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग A B C D E F। ठीक है, A B C D E F, ये हमारा सर्किट है। दिस इज द कंप्लीट सर्किट। और इसमें करंट हमने A से फ्लो करवाया, तो यहाँ वाली ब्रांच में भी करंट यहाँ पे आ रहा होगा, राइट? लेट्स सपोज आपने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया था गाइस I1। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया था I1, मतलब E1 सेल से करंट निकला I1, E1 सेल से करंट निकला I1। उसके बाद में ये ब्रांच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेट्स सपोज इस ब्रांच में आया I2 करंट, और इस ब्रांच के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस ब्रांच के अंदर लेट्स सपोज इस ब्रांच के अंदर करंट हमारा यहां से निकला ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। सो E2 से अपना करंट निकल रहा है। लेट्स से दिस करंट इज I3, दिस करंट इज I3। बाकी ये करंट यहाँ पे आएगा, I1 करंट यहाँ से आ रहा था, I2 करंट यहाँ पे आया, ऐसे सो एंड सो। फिर यहाँ पर भी आपका I2 करंट आएगा, और क्योंकि I3 करंट यहाँ से निकला था तो इस ब्रांच में भी I3 करंट ही हमको मिलना चाहिए। एंड फाइनली व्हेन यू विल गो बैक, यहाँ पर आपको I1 करंट वापस E1 में जाना चाहिए। समझ में आ रही बात ये? Yes, sir. देखो, पहली कंडीशन ये है कि सेल में से जितना करंट बाहर निकला ना, उतना करंट वापस आना चाहिए। तो ये देखो I1 करंट मैंने यहाँ से बाहर निकाला, E1 से I1 करंट वापस चला गया अंदर की तरफ में। फर्स्ट कंडीशन खत्म। सेकंड चीज, E2 में भी हमने वही किया। देखो I3 करंट यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी I3 करंट ही जाना चाहिए। खत्म बात। बाकी बस आपने जो चेंज किया वो सिर्फ इस ब्रांच में किया है। यहाँ पर I2 करंट आपने इस ब्रांच के अंदर डाल दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। चलो अब अप्लाई करते हैं KVL। पहले मैं एक लूप पकड़ूंगा, मैं उस लूप के अंदर ये KVL अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट लूप में आप लोग KVL अप्लाई करोगे। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप A B E F A। देखो A से शुरुआत करी है, A पे ही वापस आ गया। A से निकले B की तरफ, B से निकले E की तरफ, E से F, F से वापस A की तरफ आ गया। ठीक है, सो A B E F A ऐसे आपको प्रॉपरली लिखना है।
ए से बी की तरफ आप जाओ, क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टर है? डू यू फाइंड No, एनी sir. रेजिस्टर देयर? No, sir. No, डू यू sir. डू यू फाइंड एनी सेल देयर? एक कोई भी सेल है वहां पर? नहीं है। No, sir. आगे बढ़ते हैं, फिर जाएंगे बी से ई की तरफ। बी से ई के बीच में क्या कोई सेल है हमारे पास में? नहीं है। क्या कोई रेजिस्टर है हमारे पास? यस है। तो उसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा पोटेंशियल का? ऑफ कोर्स आएगा। कितना आएगा? जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है और जितने रेजिस्टर की वैल्यू है। मेक सेंस? Yes. Yes, sir. मेक सेंस? यस। बात आती है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन की। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग? बी से ई की तरफ। वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I2 करंट। करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग। सो I2 R2 ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव आएगी। देखो पीछे पेज पलट के आप देख लो, उसके अंदर आपने यही लिखा हुआ है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो IR की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मेक सेंस गाइज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ऑलराइट। सो I2 R2 आ गए हम लोग, E तक आ गए, एक रेजिस्टर खत्म। फिर बारी आई E से F के बीच में, कुछ है? नहीं है। आगे बढ़ो। F से जब A आ रहे थे हमारे पास में दो चीजें आ गई, एक आया R1 और दूसरा आ गया E1। सो R1 के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ तो ड्रॉप आएगा। व्हाट विल बी दैट ड्रॉप? दैट ड्रॉप विल बी I1 into R1, राइट? जितना करंट उस ब्रांच में से जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टर की वैल्यू। सो I1 into R1, राइट? इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. बाकी सारे बच्चे? हस्ती, ढीले बच्चे, आदि, तोरल? Positive. पॉजिटिव। समझ में आया ना सबको? प्रणव, नीट मेडिकल बायो? पलक? Yes. समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ओके गुड। सो I2 R2 हमारे पास पहली ब्रांच में था, उसके बाद में जो दूसरी ब्रांच आई है दैट मींस ये वाली ब्रांच है, उसके अंदर I1 R1 आ रहा है। डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड नाउ बारी आ गई सेल की, EMF की। सो वहां पर EMF हमको दिख रही है E1 है। द EMF इज E1. What will be its sign? Will it be positive or negative? Negative. Don't speak. Negative. Write in the chat box. Don't speak. Write in the chat box. चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिख दो। Okay, some people are saying positive, some are saying negative. लिखो लिखो सारे। I mean, I urge all of you to participate. बाकी कंपल्शन नहीं है भाई, तुम्हारी इच्छा है। मेरा तो ये मानना है क्लास में अगर हम लोग कभी भी आते हैं तो एक मोटिव के साथ आना चाहिए हम लोगों को, कोई भी क्लास के अंदर, कि जाएंगे यहाँ से तो कुछ नई चीज सीख के जाएंगे, चाहे वो 2 + 2 = 4 ही क्यों ना सीखा हो आज। सो जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही मजा आएगा सबको, आपको, मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। जेनिल, शाबाश बेटा। टिया, नाइस। तोरल, वेरी गुड बेटा। आदि, परफेक्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं बच्चों। यस, प्रियांशी, बहुत बढ़िया बेटा, वेलकम। सो गाइज, जो फर्स्ट हमने कन्वेंशन देखा है ये वाला पिछले पेज पर, ये इधर पे देखो, EMF ऑफ अ सेल इज टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव तब लेंगे जब हम लोग इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे हम लोग। अरे ये मैंने राइट पोल लिख दिया, सॉरी। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा फिर तो। अब पूरी क्लास में गलती आएगी, एक पूरी क्लास के अंदर एक गलती आएगी, पूरी क्लास की नोटबुक में गलती आएगी। नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है। और सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है, अगर आपने चलते 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 सामने से अगर सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे अपना सर खपाया, अगर सामने से आते हुए आपको सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला है तो आप EMF को नेगेटिव ले लेना। अगर चलते चलते सामने से आपका EMF या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हिट कर दिया आपने, आप उसको पॉजिटिव ले लेना। बस बहुत सिंपल सा, इतना सा याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। नाउ I2 R2 + I1 R1 minus E1, दिस टोटल चेंज हैज टू बी 0। ये जितना भी तामझाम हमने पूरे लूप के अंदर लगाया है, दिस टोटल चेंज हैज टू बी 0। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज अप्लाइड टू अ सर्किट। सो ये बन गया अपने पास में एक फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया सबको ये गाइस? Yes, इसको थोड़ा sir. सा Yes, इसको थोड़ा सा sir. शफल करके लिख सकता हूं मैं। E1 = I1 R1 + I2 R2। फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको,
ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको ना, I1 R1 प्लस I2 R2। चलो, नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई अप्लाइंग दिस KVL। समझ में आया ना सबको क्या करना है, KVL कैसे अप्लाई करना है? सो ट्राई टू अप्लाई दिस KVL इन द लूप, लेट्स से A B C D E F A। बड़े वाले लूप में आप लोग ये KVL ट्राई करो, लगाओ, और प्लीज सारे ट्राई करो यार, सबके सब ट्राई करो। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, दूसरा आप निकाल लो। कनक द्विती निकालना है इस बार, मार्गी वैष्णव, लिखा आंसर, क्या लिखा है देखूं? ठीक है, आंसर दिया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। रिद्धि, जागृत, प्रेरणा, मार्गी, आदि। मैं आंसर आप लोगों का करेक्टनेस चेक नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों ने आंसर दिया, इट्स वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। रिद्धि आपका आंसर करेक्ट है बेटा। जागृत तेरा देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, तेरा भी आंसर सही है जागृत। व्हाट अबाउट यू प्रेरणा, लेट्स सी। ठीक है, अभी आप लोग मेरे से मैच कर लेना। वेरी गुड श्रुति, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी सारे बच्चे ट्राई कर रहे हो या फिर मैं अभी करवा दूं? आर यू गाइस ट्राइंग और शुड आई डू इट? शुड आई टेल हिम और शो हिम? सर अब आप करा दो। मोरविन बेटा, आप एक बार फिर से चेक करो उस चीज को। ठीक है, मैं करा देता हूँ, चलो अब लेट मी डू इट। सो ऑलराइट, लेट्स मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी चलते हैं पहले। ए से बी कुछ है नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं, कोई सेल नहीं।
बी से सी कोई सेल नहीं, कोई रेजिस्टर नहीं है। अब आए हम लोग सी से डी के बीच में। सी से डी के बीच में गाइस पहले हमको एक सेल मिल गया, मैंने लिख लिया सेल E2 मिला मुझे। उसके बाद में मुझे एक रेजिस्टर मिल गया, उस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जा रहा था I3, तो मैंने बोल दिया इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो आएगा I3 और R3। बात आती है यहाँ पर सर इसमें प्लस साइन लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। मैंने क्या बोला आप लोगों को, जब भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हिट करोगे आप लोग पॉजिटिव ले लेना उसको, है ना। सेल का हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल हिट किया, सो हमने पॉजिटिव ले लिया उसको। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने आपको कि अगर हम लोग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रेजिस्टर के अक्रॉस तो उसको नेगेटिव ले लेना। देखो यहाँ पे करंट जा रहा था इस डायरेक्शन में, हम लोग जा रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं डी से एफ की तरफ, इसके बीच में भी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हो, सुनसान है, पूरा रेगिस्तान है ये। फिर आए हम लोग गाइस एफ से ए की तरफ। फ्रॉम एफ टू ए यू फाउंड दैट यू आर मूविंग थ्रू R1। सो आपने बोला ठीक है रेजिस्टर आ गया मतलब ड्रॉप आ गया, R1 और उसके अक्रॉस करंट जा रहा था I1। फिर आपने देखा E1 आपके सामने सेल खड़ा हुआ है E1, ठीक है। चलो सो अभी देख लेते हैं इसका साइन क्या होगा। R1 I1 का साइन होगा पॉजिटिव, रीजन क्योंकि सर हम लोग करंट के डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, यहाँ से F से A जा रहे हैं, सो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 राइट। सो ये वैल्यू जो हो गई वो होगी पॉजिटिव, और E1 के क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल को पहले हिट कर रहे हैं तो ये आ गई वैल्यू अपने पास नेगेटिव। और ये टोटल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आप इसमें से E1 और E2 को अलग कर सकते हो, जैसे यहाँ से E1 और E2 को अगर मैं अलग करूंगा तो आ जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I3 R3, ऐसे कुछ आएगा। Yes. जिस बच्चे का गलत आया है उसने चेक कर लिया कि कहाँ गलती करी उसने, कहना है भाई yes or no फ्रॉम एवरीबॉडी कि हाँ सर समझ में तो आया एटलीस्ट। Yes. Yes, sir. ओके ऑल राइट कूल, शाबाश बच्चों। तो यहां से हम लोगों को ना एक चीज समझ में आती है, शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल का ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट या अक्रॉस द लूप। सो सिग्मा ई शुड बी इक्वल टू सिग्मा आई आर, सिग्मा ई शुड बी इक्वल टू सिग्मा आई आर। बच्चों ये जो सिग्मा समेशन सिंबल होता है ना, इसमें n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक हम लोग जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सिर्फ n इज इक्वल टू 5 तक जाता हूं और मैंने आपको बीच में दे दिया एक फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू है x। सो आप बोलोगे सर इसका मतलब है पहले आप x की वैल्यू 1 ले लो, यानी कि 1 लिया x की जगह पे, फिर आप उसमें ऐड करो जब x की वैल्यू 2 हो, फिर आप उसमें ऐड करो जब x की वैल्यू 3 हो, ऐसे करके आप तब तक ऐड करते जाओ जब तक आपके पास x की वैल्यू 5 आती है। सो 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5। So your answer for this summation will be 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 2 is 14 and 14 plus 1 is 15. So the answer is 15. मैं summation समझा रहा हूँ, समझ में आया सबको summation कैसे करना होता है ये? Yes. Yes, sir. Easy है तो कर लोगे ऐसा, summation E is equal to summation of IR, कर लोगे ना सारे? Yes. ठीक है चलो। बाय द वे हु इज सिद्ध, कोई जानता है क्लास 12th में सिद्ध नाम का एक लड़का है कोई, किसी का दोस्त भाई यार ऐसा कुछ तो है? नहीं कोई नहीं जानता? तुम्हारा स्कूल इतना डल क्यों यार, तुम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हो क्यों? स्टूडेंट्स को नहीं आते सर स्कूल में आए तो जाने ना। हाँ सर ठीक है सर, समझ गए सर। चलो आगे बढ़ते बच्चों। सो गाइस ये जो रिलेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी थी, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, ये रिलेशन हर जगह पे वैलिड नहीं है, प्लीज मेक श्योर आप लोग इसको समझो। स्टार पॉइंट लगा के 2 पॉइंट लिख लो फटाफट। दिस रिलेशन इज वैलिड, this relation is valid when there is no capacitor, there is no capacitor in the circuit, सर्किट में कोई कैपेसिटर नहीं होना मांगता है। अगर सर्किट हुआ तो फिर हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ the capacitor
the above relation is not correct and that is why we cannot apply it. तो जब भी हम कैपेसिटर वाले सर्किट्स को करेंगे कुछ अलग चीज अप्लाई करेंगे हम लोग. ये था आप लोगों का किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ.